आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ओके, तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इससे क्या क्या समझना है, किस चीज को क्या कहते हैं, इन सब चीजों को हम पहले जानते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इस ग्राफ में जो दो लाइंस मेरे है, यहाँ पे एक लाइन ये है, ओके, और एक लाइन ये है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ए लाइन होता है वर्टिकल लाइन। ओके, और ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का कुछ नाम होता है। जो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो मेरे पास वर्टिकल लाइन होता है, इस लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, अब ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन। ओके, ये कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन को 0 0 से भी डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो होता है वो 0 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम एक नंबर लाइन जो ड्रॉ करते थे तो पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 देन 1 2 3 4 इस तरह से इस साइड माइनस लेकर चलते थे। ओके, तो ये मेरा जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसे हम 0 मानकर चलते हैं, वो ओरिजिन होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब इस पे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या जानना है, इसके बाद हमें यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे जो नंबर्स हम लिखते हैं, जैसे कि नंबर लाइन पे जो नंबर लिखते हैं उसे हम पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से हम नंबर लेकर चलते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और इस साइड जो मेरा होता है, ये अपोजिट साइड में मेरे पास नेगेटिव में होता है नंबर्स, इस तरह से। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ओके, और जब हम इस लाइन पे वर्टिकल लाइन पे देखेंगे तो वर्टिकल लाइन पे जो अपवर्ड में होता है, ऊपर होता है ओरिजिन से ऊपर, इसे हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5। ओके, और जब डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे तो ये मेरा नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ये मैंने 5 तक लिया है, बट हम आगे जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं। जो भी मेरे ग्राफ में हमें जो भी जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कट कर रहा है, मेरा दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस ग्राफ को इस ग्राफ को ये क्या कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 4 पार्ट मीन्स फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, देन ये 4th पार्ट। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, इन चारों पार्ट का कुछ नाम होता है। तो इस जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देन ये सेकेंड पार्ट जो होता है, इसे हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। देन ये थर्ड पार्ट जो है, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। देन ये फोर्थ पार्ट जो है, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इस तरह से। क्लॉक मेरा ऐसे चलता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, अब इस पे हमें और क्या जानना है, इस पे हमें जानना है कि अगर इसमें साइन होता है कुछ, तो इस क्वाड्रेंट में जो भी चीज आता है, जो भी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन जानेंगे। क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम क्या बदलाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, इधर से अगर देखा जाए तो इधर से थर्ड नंबर पे है, एक्स एक्सिस पे कितने दूरी पे है, एक्स एक्सिस ओरिजिन से 1 2 3 मीन्स 3 यूनिट दूरी पे है। 1 2 3 मीन्स ये 0 से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितने दूरी पे है, 3 यूनिट। 1 2 3 यूनिट मीन्स हम इसे, ये जो भी ये मेरा है, इसे हम 1 यूनिट काउंट करते हैं। ओके, इस डिस्टेंस को हम 1 यूनिट लेकर चलते हैं। उसी तरह से इधर अगर देखेंगे तो y एक्सिस पे 1 2 3, y एक्सिस पे भी ये 3 यूनिट पे है। ओके, मीन्स दोनों साइड से देखा जाए तो x एक्सिस पे ये 3 है, y एक्सिस पे भी ये 3 है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो ये हम पोजीशन लिखे, इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं
जो भी ये ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हम पहले एक्स एक्सिस पे कितने दूरी पे है वो देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट दूरी पे है, तो पहले हम इसको एक्स एक्सिस वाले नंबर को लिखते हैं, वैल्यू को लिखते हैं। देन इसका वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, 1 2 3। देन सेकेंड पे कॉमा देकर वाई एक्सिस वाले डिस्टेंस को लिखते हैं। ओके, अब इन दोनों का भी अपना एक नाम होता है, ठीक है, वो भी देखते हैं। पहले कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इस जगह पे मेरा एक पॉइंट है, तो इस पे पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये 5th नंबर पे है, 5th पोजीशन पे है, 50 यूनिट के दूरी पे है, और इधर से देखेंगे तो 1 यूनिट की दूरी पे है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे -5 पे है, देन वाई पे कितना है, 1 पे है। उसी तरह से हम सबका सारे जगह पे एक ले सकते हैं। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस से लेते हैं -1 है, इधर से -2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 देन -2। ओके, फिर एक पोजीशन लेकर चलते हैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास 1 देन इधर से 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले एक्स से है 3 और वाई पे क्या है -1। तो इस तरह से हम सबका कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू है, ओके, इसका जो पोजीशन है ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, और इस पे क्या दिख रहा है, इस पे एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है। इस पे क्या दिख रहा है, दोनों नेगेटिव पे दिख रहा है, दोनों माइनस है, और इस पे क्या है, प्लस देन माइनस। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी मेरा वैल्यू आएगा, जो भी पोजीशन होगा, वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। ओके, प्लस प्लस होगा। देन सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होगा, माइनस प्लस होगा। ओके, देखिए माइनस प्लस, पहला वाला माइनस होगा, सेकेंड वाला प्लस होगा। जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा, एक्स एक्सिस हमेशा इस पे माइनस होगा, और वाई एक्सिस जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा प्लस पे होगा। देन थर्ड पे दोनों माइनस होगा, क्योंकि इधर से लेंगे तो भी माइनस, इधर से लेंगे तो भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा, पहला वाला प्लस होगा, देन सेकेंड वाला माइनस होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर हमसे ये पूछेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर नेगेटिव नेगेटिव पूछा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव पूछा जाए तो सेकेंड, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव पूछा जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट के साइन को हम लोग डिनोट करते हैं। तो साइन भी पूछा जाता है कि किस क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे जो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट है। ओके, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या आया था, फर्स्ट वाला में दोनों सेम बना लेकर हम ये लेकर चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। सेकेंड में मेरा 5 है, देन 1 है। ओके, तो मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट है, मीन्स इसका ये इस पॉइंट का ये पोजीशन था। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला वैल्यू है, ये पहला वाला वैल्यू किसके वैल्यू को बतलाता है, किसके डिस्टेंस को, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को। ठीक है, तो इससे एक अलग नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है एब्सिसा कहा जाता है। ओके, ABSCISS। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोई भी एक पोजीशन दे दिया गया है, सपोज 4 and 2, अब इसमें एब्सिसा पूछा जाए तो एब्सिसा क्या है, एक पहला वाला 4 एब्सिसा होगा। ओके, क्योंकि x का वैल्यू किधर से आता है, x एक्सिस का, तो x एक्सिस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। नेक्स्ट है, इस पे एक और वैल्यू है 1 किसके डिस्टेंस को बतलाता है, y एक्सिस के। तो y एक्सिस के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, अगर ये दोनों साथ में है तो कोऑर्डिनेट कहते हैं, और सिर्फ अकेला y एक्सिस वाले को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, और x एक्सिस वाले को एब्सिसा कहते हैं। ओके, तो ये सारा टर्म हमें जानना था। साइन हो गया, एब्सिसा किसे कहते हैं वो पता चल गया, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं वो पता चल गया, और इन दोनों को साथ में कोऑर्डिनेट कहते हैं ये भी पता चल गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ओके, तो इतना कुछ हमें यहाँ पे जानना था। और अगर कुछ ऐसा, अगर कोई भी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ओके, कोई भी पोजीशन यहाँ पे है, तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि ये x एक्सिस पे भी 0 है, y एक्सिस भी 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और बात जानने का है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या कभी मेरा कोई भी पोजीशन x एक्सिस पे हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट या पोजीशन मेरा यहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है, x एक्सिस पे ये 4 पे है, देन y एक्सिस पे ये 0 पे है, तो इसका पोजीशन हम क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन हम लिखेंगे 1 2 3 4। एक्स एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट पे है, और y एक्सिस पे एक ऊपर एक भी नहीं गया, मीन से 0 पे है, तो y एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ओके, तो
जब भी अगर y एक्सिस वाला वैल्यू जीरो हो, मीन्स ऑर्डिनेट जीरो हो, तो हम कहेंगे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो किस जगह पे है, वो है मेरा x एक्सिस पे। अगर y का वैल्यू जीरो है तो ऑब्जेक्ट या फिर जो पोजीशन है वो मेरा x एक्सिस पे। ओके, और अगर उल्टा ऐसे ले, अगर इस पे ले हम, तो क्या हो जाएगा, x एक्सिस एक भी आगे नहीं बढ़ा, ना इधर बढ़ा ना इधर बढ़ा, मीन्स ये जीरो पे ही है, जीरो। और अगर यहाँ पे y एक्सिस देखा जाए 1 2 3 4 4 पे। ओके, तो इस पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एब्सिसा जीरो है, एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस का वैल्यू जीरो है, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू जीरो है मींस ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ओके, तो जब एक्स एक्सिस का वैल्यू जीरो हो तो जो मेरा पोजीशन है वो कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। और जब वाई एक्सिस मेरा जीरो हो तो मेरा पोजीशन कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, तो इतना कुछ इंट्रोडक्शन में हमें जानना था। अब आते हैं हम इसका पहला एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 3.1, जो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिसाइड द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पोजीशन। अगर मेरे पास एक स्टडी टेबल है, इस तरह से मेरे पास एक स्टडी टेबल है। ओके, इस तरह से मेरे पास एक स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल पे मेरे पास कहीं पे भी एक लैंप रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक लैंप रखा हुआ है, सपोज कैंडल लेकर चलते हैं, एक लैंप रखा हुआ है। अब बोला गया है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन द स्टडी टेबल। तो इस स्टडी टेबल पे जो मेरा ये लैंप रखा हुआ है, हम किसी दूसरे पर्सन को इसका पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो इसका पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए क्या होगा, अगर हम इसे एक्स एक्सिस मानते हैं, इसे वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक है। एक्चुअल टेबल तो सीधा इस तरह से होगा ना, वो तो हम 3D के चक्कर में उस तरह से बना दिए हैं, बट टेबल तो इस तरह से है। यहाँ पे मेरे पास अगर ये कैंडल है या फिर टेबल लैंप है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इस एक्स एक्सिस पे ये कुछ दूरी पे होगा, सपोज हम ये मान लेते हैं 5 यूनिट, और ये वाई एक्सिस पे मान लेते हैं ये 15 यूनिट पे है। ओके, तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसे, कि इसका पोजीशन क्या है मेरा, इसका पोजीशन है एक्स एक्सिस पे, ये क्या हो जाएगा 5, देन ये 15, 5 और 15। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं। हाँ, अगर उल्टा लेकर चले, अगर कोई इंसान इसे एक्स एक्सिस मानकर चला है और इसे वाई एक्सिस मानकर चला है, तो इसका पोजीशन उल्टा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कुछ भी इसका पोजीशन लिख सकते हैं, 15 और 5 या फिर 5 और 15। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई भी किसी भी तरह से इसे डिस्क्राइब कर सकता है, इसका पोजीशन कुछ भी ले सकता है कोई भी इंसान। ओके, बस इसमें समझने वाली बात यही थी कि अगर हम इसे एक्स एक्सिस माने, इसे वाई एक्सिस माने, तो इसका कुछ डिस्टेंस लेना है, इसका कुछ डिस्टेंस लेना है, तो इस तरह से करना था। ओके, देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। A city has two main roads which crosses at the center of the city. These two roads are along the north and south direction, east and west direction. All the other streets of the city run parallel to this road and are 200 meter apart. These are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equals to 200 meter. Draw a model of the city. इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को लिखना मीन्स पूरा बोर्ड क्वेश्चन से भर जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेरे पास 2 रोड है इस तरह से, एक है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है एक रोड, और एक रोड जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट।
ओके, इस तरह से मेरे पास दो रोड है। अब इस रोड में क्या बोला गया है, इस रोड से पैरेलल, ठीक है, इस रोड से पैरेलल और 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास इस रोड से पैरेलल 5 स्ट्रीट हो गया। मीन्स ये नॉर्थ साउथ वाले से पैरेलल, और उसी तरह से ईस्ट वेस्ट से भी पैरेलल 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5, इस तरह से मेरे पास कुछ रोड्स है। ये रोड है और वो सारा स्ट्रीट है, इस तरह से हम मानकर चलते हैं, ये रोड है और वो सब स्ट्रीट है। ओके, अब ये क्या बोला है, हर रोड 200 मीटर के अपार्ट में, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस 200 है, बट क्वेश्चन में ये बोला गया है इसे 200 नहीं मानना है, इससे 200 को हम 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। मीन्स 1, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये कहा गया है कि 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानकर चलेंगे इसके। मीन्स 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से हम दिखला सकते हैं। ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 देन 5। ओके, तो इस तरह से मेरे पास एक क्वेश्चन का डायग्राम बना हुआ है। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन, इस पे जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एस 43, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, how many cross streets can be referred to as 4,3। ओके, तो यहाँ पे एक बोला गया है, क्या बोला गया है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर्ड एस टू एस 43। मीन्स ये जो 4-3 पोजीशन दिया गया है, इस 4-3 पोजीशन को पहले हम ढूंढते हैं। तो x एक्सिस पे 4, देन y एक्सिस पे 3, तो इधर से 4 इधर से 3, मेरे ये पोजीशन होगा। ओके, अब इस पोजीशन पे क्या बोला गया है कि इस पोजीशन पे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, कितना स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है। तो इस पोजीशन पे एक स्ट्रीट इधर से एक क्रॉस कर रहा है और एक स्ट्रीट इधर से एक क्रॉस कर रहा है इस पोजीशन पे। मीन्स कितना स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो यहाँ पे कितना क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब एक क्रॉस ये हो गया, और भी कोई क्रॉस है क्या, नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल क्रॉस चल रहा है, एक ही क्रॉस हुआ और इसके अलावा कोई भी क्रॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। मीन्स 4,3 पे जो है पूरा कोऑर्डिनेट 4,3 दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट, ये मेरा 4,3 का कोऑर्डिनेट है। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट पे सिर्फ मेरा एक सिंगल क्रॉस हो रहा है। ओके, एक स्ट्रीट ऐसे, एक स्ट्रीट ऐसे, सिर्फ एक सिंगल क्रॉस है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे क्रॉस नहीं है। ओके, तो ये था इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है इस पे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज, सेम क्वेश्चन है, बस इसे चेंज कर दिया गया है, इसे कर दिया गया है 4-3 से 3-4, तो 3-4 ढूंढते हैं, ये 3 और ये 4, ये है मेरा 3 और 4। ठीक है, तो इस पे भी एक स्ट्रीट इधर से क्रॉस कर रहा है, एक स्ट्रीट इधर से क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे भी सिंगल स्ट्रीट है। ठीक है, तो सेम आंसर होगा, बस ये चेंज हो जाएगा, सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल क्रॉस कर रहा है। ओके, तो ये मेरा 2 क्वेश्चन था पहला एक्सरसाइज में सिर्फ, और ये दोनों क्वेश्चन था। ओके।